जो बोला ना आपने, जो विश्व किशोर भाव और प्रकाशमणि दादी उससे पैदा हुई, तो वो है विद्या बहन, ऐसा ही तो बोला है ना? तो थोड़ा बताइए ना, वो समझ नहीं पाए। समझाया, मुरली सुनो बाबा की, उसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, हमने तो खोल खोल के बता दिया। ये मुरली कितनी भी बार सुनोगे समझ में नहीं आएगा, आज तो हमने खोल खोल के बता दिया। जो विश्व किशोर भाऊ है और कुमार का दादी, इस्लाम धर्म की आधार मूर्त, ये दोनों की जोड़ी बनती है पति पत्नी द्वापर में, है ना? तो ऊपर से आने वाली इब्राहिम की आत्मा प्रवेश करती है कुमार का दादी में। फिर ये जो कर्म है भ्रष्ट इंद्रिय से कर्म, वो इब्राहिम जैसे प्रवेश करता है बलात्कार करना चालू होता है। बोला ज्ञानेंद्रिय से संतान प्राप्त होती है, हो सकती है, ये बात उसके बुद्धि में है ही नहीं। और जो सतयुग से सुख भोगते हुए आई आधार मूर्त आत्मा, वो तो नीचे गिर गई, तमो प्रधान बन गई। तो क्या समझना था भाई जी? और उनकी जो बेटी है वो बीज रूपी माया बेटी, अष्टरतन माया, जो उनसे जन्म लेती है, वो माता पिता को देख लेती है ये कर्म करते हुए, वो जाके दादी अम्मा को बताती है। और दादी अम्मा है जगदम्बा, जो इस्लाम का आधार मूर्त है इब्राहिम का, उसकी भी माँ वो दादी अम्मा जगदम्बा, उस बीज रूपी माया बेटी की। समझ में आया भाई जी? तो क्वेश्चन ये है कि वो जो माया बेटी थी उसने अपनी दादी को बताया, तो फिर दादी ने आदम को वर्ग लगाया, लेकिन ये इंद्रियों से कर्म जो है आधार मूर्त आत्माएं पहले कैसे भोग सकती हैं? इस बात के अनुसार, क्योंकि पहले अगर माया बेटी ने माता पिता को देखा और फिर दादी को बताया और दादी ने फिर आदम को वर्ग लगाया, लेकिन पहले तो जो भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से कर्म किया होगा वो आदम हवा ने किया होगा। अब आधार मूर्त आत्माएं प्रकाशमणि दादी और वो पैदा हुए होंगे ना। तो जस्ट त्रेता का अंत होने से पहले ही इब्राहिम को नीचे आना है, इसका मतलब ये घटना ऐसी घटेगी कि द्वापर अभी शुरू नहीं हुआ है। त्रेता का अंत होने से पहले ही इब्राहिम की आत्मा नीचे आई, उसने इस्लाम का जो आधार मूर्त है उसमें प्रवेश किया। हम बोल रहे इस्लाम, तब तक इस्लाम स्थापन नहीं हुआ है, उसमें प्रवेश किया और वो कर्म उनके बीच में हुआ भ्रष्ट इंद्रियों का। ये एकदम ही त्रेता का अंत और द्वापर से शुरुआत होने के बीच का थोड़ा सा समय है ये। लेकिन भाई जी बात ये है कि वो उसने दादी को बताया, तो दादी और जो उन्होंने कर्म किया होगा तभी तो कर्म किया होगा। जो आदम और हव्वा ने जो भ्रष्टेंद्रिय से कर्म किया उससे थोड़ी जन्म लिया उन्होंने, जरूरी थोड़ी है। उनका जन्म हुआ ज्ञानेंद्रिय से, जैसे होता है सतयुग त्रेता युग में। उनका जन्म होने के बाद जब त्रेता का अंत आता है और इब्राहिम की आत्मा ऊपर से आके प्रवेश करती है, तब जाके वो पहले पहले भ्रष्टेंद्रिय का सुख भोगते हैं। उस चीज को
उनकी बच्ची भी पैदा हुई है, माया बेटी, बीज रूपी माया बेटी, अष्टरत्न वाली आत्मा। वो देख लेती है, जाके दादी अम्मा को बताती है, तब दादी अम्मा के अंदर वो वाइब्रेशन आते हैं, तब वो आदम को बरगलाती है, तब जाके वाम मार्ग में जाते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से काम विकार को भोग रहा है, वो पहले इन्होंने भोगा है आधारभूत आत्मा में, और उसके बाद जो है आदम और हव्वा। हाँ जी, बाबा तो ऐसे ही बता रहे इस वाणी में। बोलते ना माया जो प्रैक्टिकल नहीं करती है, एक्ट करती है, तो ऐसा एक्ट माया प्रैक्टिकल नहीं करती है, एक्ट करती है। माया मुख से नहीं बोलती है, एक्ट ऐसी करती है, ऐसे बोला। तो उस समय भाई जी जैसे उन्होंने एक्ट किया और फिर उस चीज को प्रैक्टिकल में आदम ने लेकर आए ना, नहीं तो फिर कैसे लागू होता है हम वर्तमान वर्तन के मनुष्य पाल सर्व। या तो वो एक्ट हुआ उस समय जो बेटी ने देखा और उस एक्ट को ईव को बताया, हवा को बताया, और फिर प्रैक्टिकल में आदम और हवा के। तो एक्ट ही प्रैक्टिकल होता है, जो एक्ट किया वो प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन बाबा ने बोला मम वर्तमान वर्तन से मनुष्य पाल सर्व, मतलब मेरे रास्ते का अनुगमन करते ना। जो कर्म पहले उस बच्ची ने देखा तो वो इस्लाम धर्म की आत्मा के नहीं, आदम इस सृष्टि का हीरो है, लीडर है। जहां लीडर जाता है उसके पीछे पीछे सारी दुनिया जाती है। जो इस्लाम का जो आधार मूर्त है वो लीडर नहीं है इस दुनिया का, उन्होंने तो छुप के कर्म किया। उस कर्म को देखा माया बेटी ने और बीज रूपी माया बेटी ने, और वो जाके दादी अम्मा को बताया। फिर मुखिया नीचे गिर गया, सारी सृष्टि का लीडर नीचे गिर गया, तो उसको सबने फॉलो करना चालू कर दिया। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। इनको सब फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि ये तो सिर्फ इस्लाम धर्म की नींव डालने वाले हैं, उनको उनके ही फॉलोवर्स फॉलो करते थे। लेकिन जो मुखिया है, जो सभी धर्मों का जगत का पिता है, जगत पिता, उसके अंदर भी वो बात आ गई, इसलिए फिर सारी दुनिया नीचे गिर गई। सूर्यवंशी भी, चंद्रवंशी भी, सब नीचे गिर गए, है ना। भाई जी मगर ये बोलना है ना कि पहला वैश्य जो है वो ये बनते आदम द्वापर में। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय तो पहला वैश्य, पहला वैश्य सो पहला शूद्र, ऐसा बोला है। दुनिया ने तो उसको ही देखा पहले कि वो विशियस बन गया, उसके वाइब्रेशन विशियस बन गए। लेकिन उसके वाइब्रेशन के पीछे छुपी हुई जो कहानी है पर्दे के पीछे की, वो बाबा ने बताई कि कैसे विशियस बनाओ। इस हिसाब से तो तीनों निमित्त नहीं मिलेगा, माया निमित्त बनेगा। तो वैसे देखो धर्म प्रभु की शुरुआत की। हाँ, इसलिए बोला है रावण राज्य शुरू होता है माया से, आदम से थोड़ी रावण राज्य शुरू होता है। आधा राज्य बाप का, बाप भी सर्वशक्तिमान है और माया भी सर्वशक्तिमान है। तो माया सर्वशक्तिमान साबित हो गई, बाप भी प्रभाव में आ गया उसके, तभी से माया रावण का राज्य शुरू हो गया द्वापर से, है ना गुंजन माता। अभी आप ही हो ना। बताए हैं वो अष्टदेव बताए हैं, क्योंकि दो ब्रह्मा के 4 मुख 4 दिशाओं के बाबा ने कई बार बताए। तो अभी जो दादा लेखराज है वो तो सामने है नहीं ना, ओम राधे मम्मा सामने, तो फिर वो 4 मुख है कौन। प्रैक्टिकल में भी दिखाया, विष्णु की भी 4 भुजाएं, एक भुजा दिखा दी गदा ब्रह्मा की, एक भुजा दिखा दी क्या नहीं, ये
चक्र ओम राधे मम्मा का जब प्रैक्टिकल पाठधारी ही नहीं तो सहयोगी भुजाएं भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए ना, हवा में थोड़ी होनी चाहिए। बाबा ने बोला कि जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं होती है तो अष्ट देवों को ब्रह्मा का मुख नहीं कहेंगे क्या? उनकी भी तो अपनी 1000 भुजाएं होती है। हाँ, ज्ञान तो टैली हो ही रहा है। विष्णु की 4 भुजाएं भी तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हवा में होनी चाहिए क्या? तो भाई जी जैसे बाबा ने बोला मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ा, फिर राम वाली आत्मष्टि तो वो अष्टदेवों में प्रवेश करेंगे तो वो भी ब्रह्मा ही बोलेंगे। तो अब वो 4 टैली कैसे करेंगे? किस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 मुख्य धर्म। नहीं कैसे बताते हैं? गदा ब्रह्मा के ऊपर हम टैली करते हैं कि मोटी बुद्धि वाले सुदर्शन चक्र ऐसे करके ये 4 जो अष्टदेव हैं कौन कौन से टैली होते हैं? जो सुदर्शन चक्र है ओम राधे मम्मा को दिखाया है ना, वो योगिनी माँ के लिए लागू होगा, चंद्रवंशी है ना, जिसके लिए बोला कुबेर ज्ञान की धन संपत्ति सबसे ज्यादा है, तो ज्ञान की धन संपत्ति ज्यादा है तो ज्ञान का चक्र भी ज्यादा घुमाएगी। फिर गदा, गदा है मोटी बुद्धि धर्मराज कहाँ सवार है? काले भैंसे के ऊपर सवार है। और धनराज का हथियार क्या दिखाया? गदा दिखा दी, गोल गोल बुद्धि भी गोल गोल है उसकी, हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। हाँ, मोटी बुद्धि है और बाबा ने मुरली में बोला है भैंस बुद्धि करके धर्मराज को, और है भी भैंसे पे सवार। तो गदा बाबा क्या बोलते थे? ड्रामा गोल है, सब कुछ गोल गोल ड्रामा के ऊपर डाल देते थे। बाबा ने बोला चैतन्य आत्मा जड़ ड्रामा को भी परिवर्तित कर सकती है। वैसे इस्लाम धर्म वाले जो है ना वो मोटी बुद्धि वाले होते हैं, तो इस्लाम धर्म का पूर्वज गदा और इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है, जो सृष्टि चक्र जो है एडवांस का सृष्टि चक्र है, उसमें मनन चिंतन मंथन करके बातें, जो सृष्टि चक्र का अभी जो आप देख रहे हो उसमें इस्लाम धर्म का पूर्वज जाके सृष्टि चक्र में मनन चिंतन मंथन करके ढेर सारे पॉइंट्स निकालता है, जिसका आज कोर्स बताया जाता है। तो गोल गोल सृष्टि चक्र भी गोल गोल, उसकी बुद्धि भी गोल गोल। बाबा ने बोला जो भारतवासी है उनको सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र खासकर पसंद आएगा। सृष्टि चक्र कल्पवृक्ष ये नहीं इतना पसंद आएगा। तो गदा हो गया, फिर शंख, ज्ञान का शंख फूकने में सबसे नंबर 1 आगे कौन जाता है? 5वां मन का, जिसके बोला कि बाबा ने बोला ऐसे वकील निकले जो आवाज बुलंद करके दिखाए, और अग्नि को बोला है मुख, मुखाग्नि, मुख से ज्ञान निकलता है। वाचा उसकी देवता है अग्नि देवता। कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र जीवन। बौद्ध धर्म सन्यासी जो है, बाबा ने बोला ये सन्यासी तो हाँ, ये सन्यासी तो वास्तव में क्रिश्चियन से भी पहले आए। तो जो बौद्धि है वो असली सन्यासी है, जहां सन्यास की असली नींव पड़ी। मुख्य 4 धर्मों में से एक धर्म है, उसके लिए बोल सकते हैं कमल पुष्प, लेकिन वो तो बाबा ने बोला है कि बौद्ध विहार खोल देते हैं और बौद्ध विहार में स्त्री पुरुष इकट्ठा रहना चालू कर देते हैं। तो बाद में ये गृहस्थी इकट्ठा रहना चालू कर देते हैं कीचड़ में। इस तरीके से 4 भुजाएं टैली हो जाती है विष्णु की, और ब्रह्मा के 4 मुख 4 दिशाओं वाले। मैं जिस भी तन में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। भाई जी
विष्णु के पार्ट में ना 3 माताएं दिखाई हैं, 3 फीमेल चोले दिखा रखे हैं, एक ही पुरुष चोला है ब्रह्मा बाबा। उस हिसाब से देखा जाए तो अष्टदेवों में भी एक ही चोला है, 4 धर्म तक तो मतलब बाप के अलावा एक ही चोला आता है। तो उस हिसाब से फिर ब्रह्मा की चोले के साथ अगर गदा दिखाया गया तो उस चोले के साथ भी गदा दिखना चाहिए ना, मतलब 3 जो स्त्री फीमेल है तो उनके जो आयुध है वो फिर चोले में बदल गए। तो आप जिस तरीके से टैली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आयुध है उसके अनुसार, क्योंकि चोले की बात ही नहीं है यहाँ, ये तो लकीली टैली हो रहा है कि वहाँ 3 लेडीज 3 स्त्री चोले, और यहाँ भी अष्टदेवों में 3 स्त्री चोले 3 दिशाओं वाले। ये तो योगा योग से टैली हो रहा है, लेकिन असली जो निशानियां है आयुधों की, गदा किसके लिए होता है? कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, उस आधार पर भी पाई जाती है। और क्राइस्ट मोटा बुद्धि थोड़ी है, वो तो तीखा बुद्धि है। तो ज्ञान का शंख कौन फूकेगा फिर? इस्लाम धर्म का पूर्वज फूकेगा क्या? ज्ञान का शंख कौन फूकेगा फिर? तो ज्ञान बाकी सोले प्रवेश करके तो कुछ होगा ना काम। तो वो प्रवेश करके मोटी बुद्धि से मोटा गदा का ऐसा मार मारता है, जिससे क्या हो जाएगा? मुक्का मार लग जाएगा, चोट दिखाई नहीं देगी, अंदर से सारी हड्डी हड्डी टूट जाएगी पूरी गदा से। ऐसी मार मारता है धर्मराज का जब पार्ट बजता है। तो ब्रह्मा की आत्मा 3 नंबर के अष्टदेव की संपन्न अवस्था में प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट बजाती है। भाई जी, ये जो टेम्पररी जो टेम्परेचर का पार्ट थी ना 73-76 के बीच में, तो उसका क्या होगी जिसे जोगमाया कहते हैं ना, उसके पार्ट क्या होगी अंत में? जो प्रेम कांता का पार्ट वो अंत में कैसे होगी? ब्रॉड ड्रामा में या तो हमारा संगम युग में शूटिंग पीरियड में जो प्रेम कांता का पार्ट जिसमें जोगमाया के रूप में पूजा होता है ना, पूजित होती है ना, तो प्रेम कांता का पार्ट कैसे हो गया? वो तो इस्लाम धर्म का एक थोड़ा सा इस्तेमाल के लिए पार्ट बजाती। बाबा ने बोला है इस्लाम धर्म की कन्या माता है, नंबरवार माया का पार्ट बजाती है। तो 3 नंबर की पूर्वज माया, नंबर 1 माया मुखिया, फिर उसके आधार मूर्त भी माया, और बीज रूपों में भी इस्लाम धर्म की जो कन्या माता है वो नंबरवार माया का पार्ट बजाती है। तो माया एक थोड़ी है, अष्टरत्न वाली माया भी माया है, और भी इस्लाम धर्म की जो कन्या माता है वो माया है। उसमें से कोई अव्वल नंबर की माया है, कोई दय्यम नंबर की माया है, कोई त्रयम नंबर की माया है। माया जो है आधार मूर्त, वो यहाँ पे एक तरह से संकल्प उठाती है कि मैं मम्मा की गद्दी नशी बनूंगी। उसने ये नहीं बोला मैं बाबा की गद्दी नशी बनूंगी। उसकी बुद्धि में बाबा जैसे बोलते हैं कि ये सौतिया ढा, तो मम्मा के लिए था तन का। उस हिसाब से उसने मम्मा की सीट ली है, बाबा की सीट नहीं ली। तो उसके संकल्पों में जैसे चला है, वहां पे भी अगर सेकंड नारायण बनेगा, विष्णु किशोर भाव बनेगा ना उसका युग। यहाँ पे तो उसने सिर्फ लक्ष्मी बनने का वो किया है, उन्होंने मम्मा की सीट लेने की बात कही है, क्योंकि विष्णु किशोर भाव की बुद्धि में ये बात थी कि मैं बाबा की गद्दी नशी बनूंगा। एक वार्तालाप में बाबा से मैंने सुना था ये, सेकंड नारायण जो है विष्णु किशोर भाव। और उस हिसाब से अगर सीट के हिसाब से देखेंगे ना तो 8 सतयुग में 7 जन्म होते हैं, और 8 जन्म तो फिर नहीं होगा ना। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में, बीके की दुनिया में भाई जी सबसे ज्यादा कंट्रोल किसने किया? प्रकाशमणि दादी ने किया है या विश्व किशोर भाऊ ने किया है? यज्ञ को प्रकाशमणि दादी ने किया, तो वो जाके नारायण बनेगा वहां पे। जैसा शूटिंग करेगा वैसे ही बनेगा। हाँ जी,
और वो इसलिए जाके वहां बनती है। उसका कारण ये नहीं है कि वो वहां पे उनकी बोलती है कि ओम राधे मम्मा की जगह लेके बैठूंगी, इसलिए नहीं। उसके बुद्धि में ये बैठा था मैं बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी, हाँ ये बुद्धि में बैठा था। तो यहाँ बैठा संगम युग में, तो वहां भी वैसे ही होता है कि सतयुग का जो फर्स्ट प्रिंस है और जो फर्स्ट प्रिंसेस है, उन दोनों के बच्चे के रूप में जन्म ले लेते हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की दुनिया में। उसका जो शूटिंग हुआ तो वो आत्मा वहां जाके नारायण बनती है, गद्दी नशीन बनती है। और बोलिए। हाँ, तो 12 को तीसरा मन का है ना, वो माया पार्ट है। तो ऐसे ऐसे 12 के 9 ग्रुप बनते हैं, तब 108 की माला बनती है। तो हर 12 के ग्रुप में जो तीसरा मन का है उसका माया का ही पार्ट है क्या? हाँ, इनका कहना है, भाई ने प्रश्न पूछा, जैसे माया बेटी है तो हर एक अष्टदेव के 12-12 के ग्रुप बनते हैं, तो उस ग्रुप में भी जो तीसरा मन का है वो माया का पार्ट है क्या? हाँ जरूर होना चाहिए, फॉर्मूला तो यही कहता है। और जो दूसरा मन का होगा वो योगिनी का पार्टधारी होगा। योगिनी जैसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा होगी वो। जैसे योगिनी माँ को हम नेत्रों से कहते हैं, है ना, नेत्रों से संबंध है। और तीसरे मनके का नाम की इंद्रिय से है। आंखों से कैसे शूटिंग योगिनी माँ को उनकी शूटिंग हो रही है? जो आंख होते हैं ना, उससे राज्य के ऊपर नजर रखी जाती है और समाचार बताया जाता है। तो जो मंत्री होते हैं, महामंत्री या पेशवा, प्रधानमंत्री, वो राजा की सबसे बड़ी आंखें होती है। राज्य में क्या क्या चल रहा है उसका सारा वो अपने आंखों से देखकर राजा को बता देते हैं। तो सारे यज्ञ परिवार के सारे रिपोर्ट्स, लेटर्स सारे उनके पास जाते थे। पोता मेल, क्या क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उस हिसाब से। आँख का शूटिंग हो गया। नाक का शूटिंग बोलते हैं ना, उसकी नाक काट दी या उसकी नाक बड़ी ऊंची है। नाक ऊंची माना मान मर्तबा बड़ा। इन सितारों में सबसे ज्यादा खातरी कुमारका की है, और जिसकी सबसे ज्यादा खातरी वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। वही शूर्पणखा है जिसका नाक भी काट दिया। इस्लाम धर्म की कन्या माता है तो आरोप लगाती है कि ये राम जी, एक तो उसको देख के आकर्षित हो जाएगी और फिर आरोप लगाएगी कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया करके। और कहाँ गुहार लगाएगी? रावण के दरबार में गुहार लगाएगी। रावण का दरबार कौन सा है? आज की दुनिया ही कोर्ट कचहरी है, यही रावण का दरबार है। वहां जाके गुहार लगाती है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। देखो, गलती खुद की, खुद चाहती थी कि मैं राम से मेरा ब्याह हो, मैं राम की बनूं। तो नाक ये इस्लाम धर्म की निशानी है। ओके, और हाँ माता जी, सुशीला माता जी, समझ में आए सारी मूल्य? भाई जी कान का भी बताइए ना। कान जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कान से सुना जाता है। तो सबसे ज्यादा ज्ञान जो सुनता है उसके कान दिखाए। एक होता है सुनना और एक होता है दूसरों को समझाना, बोल के दिखाना। कोई कोई ऐसे होते हैं ज्ञान बहुत सुनते हैं
लेकिन वो बोल के नहीं दिखा सकते हैं ज्यादा। ज्ञान बहुत अच्छे से सुनते हैं, कोई कोई बहनों में भी ऐसे होते हैं, ज्ञान बहुत अच्छे से सुनते हैं लेकिन कोर्स नहीं कर सकते। तो कान कर्ण जो ज्ञान बहुत सुनता था, गणेश के भी कान बड़े बड़े दिखा दिए, ज्ञान सुनने की निशानी है, बौद्ध धर्म का पूर्वज। अजय, वो जो मुखी ब्रह्मा जो है जिसका सर वीरभद्र ने काटा ना, तो वीरभद्र को किससे टैली करेंगे? कौन है वीरभद्र? यज्ञ के आदि में एक्चुअली यहाँ पे जो उद्रमुखी की बात है, ये बात तो उसका सर काटा ये तो साबित नहीं होता है वीरभद्र के लिए ये बात। लेकिन यज्ञ के आदि में बोलते हैं दक्ष प्रजापिता का सर काटा था वीरभद्र ने। तो वो क्या करता था, उसको अहंकार आ चुका था, शंकर को भी रिजेक्ट किया था, उनको बकरे का मुख दिखा दिया, मैं ही सब कुछ हूं। तो यज्ञ के आदि में भी अगर देखेंगे, दादा लेखराज ब्रह्मा जो है उन्होंने बाद में 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया यज्ञ, सेवकराम और उनके फॉलोअर्स अलग। दोनों माताओं ने भी दादा लेखराज ब्रह्मा की साइड ले ली। अब बाद में ब्रह्मा द्वारा जो यज्ञ रचा गया उसमें शंकर को कोई स्थान नहीं दिया। जो यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व था प्रजापिता सेवकराम, उसको कोई स्थान नहीं दिया। तो अहंकार आ गया जब 1965 में जाके ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो 1966 में पहली बार ब्रह्मा बाबा ने रियलाइज किया कि वो यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व ही सही था, क्योंकि यज्ञ का कारोबार बढ़ने लगा और बिच्छू टिंडन जैसे जो विधर्मी बच्चे उन्होंने ब्रह्मा बाबा को बहुत दुख देना चालू कर दिया। पहले तो ओम राधे मम्मा संभालती थी, सबको अपने कंट्रोल में रखती थी। तो वो जो यज्ञ रचा उसमें शंकर को कोई स्थान नहीं दिया। तो शंकर को कोई स्थान नहीं दिया तो जैसे यज्ञ के आदि में जो दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा उसमें शंकर जी को बुलाया ही नहीं, महादेव को, अपने दामाद को। तो शंकर जी ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी वीरभद्र, ऐसे बाल निकाले, केश, ये बुद्धि रूपी से आह्वान करने की बात है, बुलाने की, कि भाई उसकी डुप्लीकेट कॉपी कौन है? शंकर की डुप्लीकेट कॉपी है वीरभद्र। और वीरभद्र का भी काशी बनारस में जाएंगे, काशी बनारस नहीं, ऋषिकेश, ऋषिकेश में वीरभद्र का भी शिवलिंग बना हुआ है। ऋषिकेश में मंदिर बना हुआ है वीरभद्र का, शिवलिंग का, है ना, देखा है? हाँ। तो वीरभद्र उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, इसलिए बोला कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, संगमयुगी कृष्ण की। योद्धा है, खुद नहीं जाता है मारने के लिए दक्ष प्रजापिता को, वीरभद्र को बुला लेता है, जाके और जाके उसका सर काट देता है, उसके अहंकार का हनन कर देता है। तो ये बात इस तरीके से टैली होती है, ब्रह्मा का मुख काटा। लेकिन यहाँ जो बात आई है उद्रमुखी, वो वाली बात यहाँ वीरभद्र से टैली नहीं होती है। उद्रमुखी तो यहाँ आदम को, अर्जुन को बताया कि जो जिसका मुख ऊपर है, मतलब उपराम है, चारों दिशाओं में फंसता नहीं है। वो अष्टदेव में कोई पूर्व में फंस जाता है, कोई पश्चिम दिशा में फंस जाता है, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में। उससे पे एक शिव को देखता है, उपराम हो जाती है उसकी बुद्धि। उसका सर कटना माना देहाभिमान अलग, आत्माभिमानी वो एक ही बनता है। बाकी ब्रह्मा के 4 मुख कंप्लीट आत्माभिमानी बन नहीं जा पाते। तो यज्ञ के आदि में
5वें नंबर के पूर्वज ने जरूर बाबा के कहने पे उस ब्रह्मा के मान मर्तबे का हनन किया रहेगा। ऐसी कोई घटना हुई रहेगी कि उनको दिखाया रहेगा कि मुखिया सर्वे सर्वा वो है, ना कि आप हो। आपने मुखिया को ही उसके साथ धोखाधड़ी कर दी, आपने गद्दारी कर दी, आपको अहंकार आ गया, आप खुद मुखिया बन के बैठ गए। यज्ञ के आदि में जब सेवक राम चला गया तो बच्चे तो थे ना, तो जरूर क्रोध में आके ब्राह्मण परिवार में दादा लेखराज ब्रह्मा के मान मर्तबे का हनन किया रहेगा शूटिंग पीरियड में। अभी वो नहीं चल रही है बात। मैंने बोला ना, अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ हमने एक सूक्ष्म में टैली किया 4 दिशाओं के 4 अष्टदेवों को। अभी हम उसको टैली करते हुए नहीं बता रहे अष्टदेवों को। अभी हम बता रहे यज्ञ के आदि में वो भी ब्रह्मा का मुख था ना, दादा लेखराज ब्रह्मा, उसका सर काटा जिसने टाइटलधारी दक्ष प्रजापिता बन के प्रजापिता का टाइटल लिया था, झूठा, सच्चा टाइटल नहीं था। बाबा की इस बात को लेकर बाबा ने बोला है ग्लानि तो बाबा की ही होती है। बाबा आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। तो नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन जाता है, वो कलयुगी लास्ट शूटिंग में 10वें नंबर में प्रवेश करके कलंकीधर के रूप में, कल्कि के रूप में सारी दुनिया में 2029-30 में प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, 10वां नास्तिक उसमें कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, कल्कि के रूप में। ऐसे कलंक लगेंगे, ऐसे कलंक लगेंगे। बाबा ने बोला उस 10वें को, तो कल्कि अवतार जो है उसको जब तक बाहर नहीं निकालेगा तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो जो आग, काम विकार की आग में जल रहा है, उसको जब तक बाहर नहीं निकालेगा तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो उसको कल्कि नाम, कलंकीधर, जो आज दुनिया में कलयुग के लास्ट में कल्कि आएगा, कल्कि आएगा या कल्कि आ चुका है, जो फैल चुका है ना ट्रेंड सारी जगह, उसका कारण है यहाँ कलयुग के लास्ट शूटिंग में वो प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बाहर की दुनिया अभी राम कृष्ण बाकी नहीं, कल्कि बोलते भगवान का अवतार कल्कि के रूप में। यहाँ के शूटिंग पीरियड की बात है। हाँ, क्रिश्चियन का असिस्टेंट है नास्तिक बोला। हाँ, कोई कोई दिखाई नहीं देते ग्रुप में, लेकिन छाप पड़ी हुई है 5वें नंबर की पूर्वज की पुरुषार्थी जीवन में। जब ज्ञान में आए एडवांस पार्टी में और उस 5वें नंबर के पूर्वज से जुड़ गए, बाबा ने जोड़ दिया उनको, तो उनके बुद्धि में छाप पड़ी हुई है ना। दिखावे के लिए तो दिखावा कर रहे हैं भाई, हम तो इंडिपेंडेंट है। अभी ग्रुप में भले दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन बुद्धि में तो बड़े भाई के रूप में छाप तो पड़ी हुई है ना। अरे कल्कि को ट्रेनिंग किसने दिया था? किसने ट्रेनिंग दिया था? परशुराम ने। गुरु उसका परशुराम है। तो जरूर इस एडवांस पार्टी के अंदर ही है जो नास्तिकता का पार्ट बजाएगा राहु का। तो बाबा ने जो बोला बंदर मिसल बन पड़ेंगे तो 10 पर विकार होंगे, इसका मतलब वो नास्तिकताओं का जो जैसे बाबा बोलते हैं ना, अंत में बंदर मिसल बन पड़ेंगे, तुम 10 पर
जैसे अंदर ये विकास होते वैसे हालत हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया की। तो इसका मतलब नास्तिक धर्म का जब आएगा अपने अभी भी नास्तिकता फैलती जा रही है बाहर की दुनिया में, भारत में, दूसरे देशों में इतनी नास्तिकता फैलती जा रही है कि ओपन सेक्स हो गया, इसी को नास्तिकता बोलते हैं। और ये कल्चर आया अमेरिका से, तो क्रिश्चियन से नास्तिक निकले। नास्तिकता जहां जहां फैलती चली गई वहां ये कंसेप्ट आ गया। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे बाहर की दुनिया में नास्तिकता फैल रही है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा ओपनली। ओपनली क्या दिखाई दे? मतलब जैसे नास्तिकता आती है हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया सूक्ष्म में बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। वो जब वो 10वां नंबर आप जैसे बता रहे हैं नास्तिकता, वो जब प्रैक्टिकल आएगा के रूप में, तब इसका मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में अभी नहीं वो नास्तिकता का पार्ट बजा रहा होगा क्या? उस समय तो प्रत्यक्ष होने की बात है उसकी। अति में कलंक लगने की बात है। बाबा ने बोला नास्तिक ऐसे है, ना माँ देखते हैं ना बहन देखते हैं, उसकी बुद्धि भी ऐसी रहेगी। पहले संकल्पों से होता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। अच्छे से अच्छे देखने हैं तो यहाँ देखो ब्राह्मणों की दुनिया में, और गंदे से गंदे देखने हैं तो यहाँ देखो, सबके बीच बैठे हुए। नास्तिक होगा वो तो विरोध करेगा ना बाप का, इसलिए इसका बाप विरोध करेगा तो क्या ज्ञान में नहीं चलेगा? बाप को मानेगा नहीं? मानेगा, लेकिन एक समय ड्रामा में ऐसा आएगा कि विरोध करेगा, विरोधी संकल्प चलेंगे, विनाश करने के निमित्त बनेगा, नष्टदेव का पाठ बजाएगा। बाबा के सूर्यवंशी में 10वां नंबर का बनेगा। हाँ, लेकिन उसने पालना ली होगी। अष्टदेव के ग्रुप में थोड़ी आने की जरूरत है उसको, उसने तो पालना ली होगी अष्टदेव वाले पाठधारी से। क्यों नहीं होगा? राजा ही नहीं मिलती है नास्तिक को, लेकिन अभी संगम युग में ग्रुप तो बनता है ना, उससे प्रभावित होने वाली नास्तिक आत्माएं भी है इसी यज्ञ के अंदर। राजा ही मिलती नहीं है नास्तिक को। पांचवें नंबर का पूर्वज का जो है असिस्टेंट तो 2 बना हुआ है। अच्छा, 2 में से किसको? क्या नाम है 2 के? एक है नवदीप, दूसरा है विकास। किसका? नहीं हो गया, अभी के लिए इतना ही काफी है। अभी ड्रामा का वेट करो, पाठधारियों को अपनी सीट पे सेट तो होने दो। गंगा का पाठ बाबा ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, गंगा तो दिखाई नहीं दे रही है। जगदम्बा का पाठ पहले डिक्लेयर कर दिया, जगदम्बा तो दिखाई नहीं दे रही है। तो पहले ही इशारे से ही रहने दो। व्यक्तियों के नामों में क्या रखा है, वो व्यक्ति साबित करके दिखाए कि ये मेरा पार्ट है, तब जाके साबित हो जाएगा। ज्ञान के फॉर्मूले में तो बैठ ही रहे। हाँ, धोबीघाट का जो पार्ट है बाबा का, हाँ धोबीघाट का पार्ट, हाँ चलेगा तो क्या वो अष्टदेव द्वारा होगा? क्या? अष्टदेव के द्वारा? अष्टदेव जो है क्या कृष्ण की राशि क्राइस्ट से नहीं मिलाई जाती? और बाबा ने मुरली में बोला है कि क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया,
और सूली पे ठोक के मारने का कारण बता दिया, पवित्रता की बात थी। और बोला जब बताया कि पवित्रता की बात थी उसकी वजह से सूली पे ठोक के मार दिया। तो फिर उस बात को बाबा ने मुरली में यज्ञ के आदि के धोबी घाट की बात से टैली कर दिया। तो अष्टदेव जो है वो बाप के बड़े बच्चे हैं या बाप समान आत्मा है। तो बाबा ने बोला है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। समर्थ को दोष नहीं दे सकते। रवि सूर्य, पावक मन अग्नि और जल देवता, ये ऐसे पावरफुल पाठधारी है जिनके सामने कचरा डाल दो उस कचड़े को सुखा देंगे। अष्टदेव को बोला ये जिन मिसल पुरुषार्थी है, अभी अभी एकदम ऊपर, अभी अभी एकदम नीचे। तो नीचे जाना मतलब क्या है? क्या है नीचे जाना? हाँ, अगर नीचे बोला जिन्नात मिसल है, ऊपर चढ़ने में भी और नीचे उतरने में भी। तो ऐसा पार्ट ही नहीं बजाएंगे तो कैसे होगा? क्या सिर्फ एक बाप ही पक्का पक्का राजयोगी है? बाबा ने बोला जैसे कुश्ती होती है, मल्ल युद्ध होता है तो प्राइज निकलते हैं। पहलवान फर्स्ट प्राइज कोई लेता है तो सेकंड प्राइज भी लेता है, थर्ड प्राइज भी लेता है, फोर्थ प्राइज भी लेता है। तो प्राइजेस तो लेते हैं। तो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला है तो सेकंड प्राइज वाला भी कोई होगा। बाबा ने बोला 108 तो पक्के राजयोगी है। राजयोग क्या एक ही सिखाता है और एक ही सीखता है क्या? बाकी के राजयोगी नहीं सीखते। हाँ, लेकिन बाबा ने बोला है ये जो लक्ष्य दिया है ये पहले पहले अष्टदेवों को दिया है। क्या लक्ष्य दिया है अष्टदेवों को? बाबा ने वाणी में बोला एक साथ सोकर के दिखाओ। कई कर्मेंद्रियों में चंचलता तो नहीं आती है। ये लक्ष्य पहले पहले अष्टदेवों को दिया है। अब बाकी लोग कॉपी करना चालू कर दे। बाबा ने बोला फिर शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर 5वें मंजिल से नीचे गिरना हो जाएगा, बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाएगा। जो पावरफुल आत्मा है, जो सीट पे सेट हो चुकी है, उनके लिए ये बात बोली या सबके लिए बोली? सबके लिए नहीं बोली। होशियार बंदरों को बाबा चाय पीना सिखलाते, सारे ही बंदर होशियार हो गए, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ हो गया, ईश्वरीय सेवा का इतना स्टॉक जमा हो गया, इतने पावरफुल बन गए, अपने पार्ट को रियलाइज कर पाए, अपने सीट पे सेट हो पाए। और अगर तब तक कोई ऐसा कर्म करता है तो वो 5वें माल से नीचे गिरना जैसा हो गया। इसलिए बाबा ने बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में कोई रूल होते थे कि ये रूल है, और कोई रूल ग्रामर के होते थे। उस ग्रामर में रूल के कोई एक्सेप्शन भी होते थे ना। कोई भी लैंग्वेज होती है उसके रूल्स होते हैं, व्याकरण के, ग्रामर के, और उसके कोई एक्सेप्शन भी होते हैं ना माता जी। एक्सेप्शन माना अपवाद। तो वैसे अष्टदेव अपवाद है, ठीक है? सभी के लिए नहीं बोला। सभी को बोला तो ब्राह्मणों की दुनिया में व्यभिचार चालू हो जाएगा। अब बाप आके व्यभिचार तो सिखाता ही नहीं है। समझ में आया उमेश भाई? और ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे ग्रुप बने हुए एडवांस पार्टी के अंदर जो सारे मेंबर्स को ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वहां जो भी ज्वाइन हो जाएगा उसको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाएंगे और सबको व्यभिचारी बना रहे हैं। ऐसा एक ग्रुप चल रहा है एडवांस पार्टी के अंदर ही, और जिससे बाप की डिससर्विस हो रही है, शिव बाबा की गलत हो रहा है सारा का सारा। अंधकार फैलेगा इससे कोई स्थापना नहीं होगी। बाबा ने बोला इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। समझ में आ गया ना? ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? अमित भाई तो सदा खुश रहते हैं। हाँ जी,
प्रजापिता ब्रह्मा इस समय कहाँ है? प्रजापिता ब्रह्मा जो राम की आत्मा है, जो शिव समान बन गई, वो संगम युगी कृष्ण को लेके अष्टदेवों में प्रवेश कर रही है, और संगम युगी कृष्ण जगदम्बा में भी प्रवेश कर रहा है। और राम की आत्मा जो है शिव की, वो किसी तन के द्वारा आने वाले समय में हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी। और कल और एक मनन चिंतन मंथन निकला कि जब स्वेच्छा से शरीर छोड़ देता है तो जिस शरीर का आधार लेगा तो वो पहले तो पतित होगा। तो बात ये निकली 2022 में अगर शरीर छोड़ा तो वो जिस शरीर का आधार लेगा पहले तो पतित होगा, और फिर धीरे 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 28-29 तक उस शरीर को पूरा रिजुनवेट करके उसको पावन बना देगा और हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। कल की वाणी के अनुसार, जो कल या परसों चली थी, क्या नंबर था परसों की, उसमें एक पॉइंट आया था, उसके अनुसार ये ज्ञान का नया मनन चिंतन मंथन निकला है। तो कहा है उसको ढूंढो। पहले पहले ढूंढने में सफल हो जाएंगे अष्टदेव, क्योंकि वाइब्रेशन का खेल है, स्थूल ढूंढने की बात नहीं है। हाँ, प्रजापिता क्या हो सकता है ना, यही तो बोला अभी। हो सकता है कोई शरीर लिया होगा, लोक संग्रह भी कर रहा होगा, हमें पता नहीं है, ये भी हो सकता है। एक पॉइंट नया मिला मुरली का, उसमें बोला कि ड्रामा में एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा राज है, एक ऐसा सीक्रेट है। तो बोला वो सीक्रेट एक को पता है, एक से ज्यादा को पता नहीं है। वो अगर एक से ज्यादा को पता होगा तो वो सीक्रेट नहीं है, वो मिस्ट्री नहीं है। सिर्फ एक को ही उसके बारे में पता है, और वही वो मिस्ट्री है कि वो कैसे प्रत्यक्ष होगा, किस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। जब वो मिस्ट्री है तो वो उस एक को ही क्लियर है, अष्टदेवों को भी क्लियर नहीं है। और अगर कोई बता रहा है तो वो झूठ बता रहा है। अगर एडवांस पार्टी के अंदर कोई बता रहा है तो, बीच में एक भाई निकला था आबू में, जो सारी माताओं को ये बात बता रहा था कि अरे बाबा है और सब लोग नहीं जानते हैं, कोई थोड़े लोग हैं जो बाबा को जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ऐसे करके बातें माताओं को फैला रहा था। और उसकी पोल पट्टी बाहर निकल गई, फिर माफी मांगने लगा कि मैंने झूठ बोला करके। कोई माताएं प्रभाव में भी आ गई थी। तो जो मिस्ट्री है तो खुल जाएगी समय प्रमाण अनुसार, वाइब्रेशन का खेल है। जैसे बाबा के छोड़ दिया तो हिरण्यगर्भ के रूप में जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, मतलब वो क्या अपने वाइब्रेशन के संकेत से वो शरीर पावन कर जाएगा। उस शरीर के द्वारा को प्रचार करने की तो कोई जरूरत नहीं ना, इस हिसाब से क्यों है ना, 6 साल है ना, हो सकता है कोई मृत शरीर ले ले, जैसे शंकराचार्य ने ले लिया था, राजा का शरीर, मृत शरीर ले लिया कब्जा और खुद का शरीर गुफा में रख दिया। तो जब वो अगरबा बन गया, अजन्मा बन गया, तो वो तो किसी शरीर का आधार लेके भी उसके द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है। ये एक मनन चिंतन मंथन है, फाइनल नहीं है। यही सही होगा, ये आलू को बोला ना आपने शंकराचार्य का मत, यही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि हम सब मिस्ट्री में है, क्या होगा नहीं मिलता। लेकिन आप अभी जो बोला शंकराचार्य का माफिक ऐसा ही होगा। शरीर डिकम्पोज नहीं, वो शरीर ठीक है, वो स्मेल का विषयता होगी,
ये कारण शरीर बाबा का। वो तुरिया पाठधारी है। तुरिया माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई ये भी बोल रहे कि उसी शरीर को फिर से ये करके, लेकिन जो बात आई है वो बात आई है शरीर तो जला दिया, भस्म कर दिया। अभी कल की वाणी में ही आया ये पॉइंट। आज की अमृत वेला की जो वाणी थी, शरीर जला दिया, भस्म कर दिया। फिर अम्मा मरे तो हलवा खाओ। जो शरीर को मोह करने वाले हैं, जिनको शरीर से अटैचमेंट है, वो दुखी हो जाएंगे। जिनको आत्मा को देखना है वो दुखी नहीं होंगे। बस इसलिए बाबा ने बोला अम्मा मरे तो हलवा खाओ। जिनको ब्रह्मा बाबा के देह से अटैचमेंट था, वो सारे के सारे दुखी हो गए, मोह में आ गए। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, आत्मा तो आज भी कार्य कर रही है ब्रह्मा की। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। ये मुरली का पॉइंट है ना। भाई जी मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती कि जब बाबा बोलते हैं कि साकार में निराकार को याद करो, तो उस एक को याद करने की बात है तो बोली शरीर ज्ञान करता रहेगा तो कितने शरीरों के साथ है? कितने शरीरों के साथ? यज्ञ के आदि में आपने सेवक राम को याद किया। सेवक राम आपका टीचर था, हम सबका टीचर था, मुखिया के रूप में था, हम सबका टीचर था, हमने याद किया। उसके बाद अगर आप बीके में भी चले रहेंगे पूर्व जन्म में, तो आपने दादा लेखराज ब्रह्मा को भी याद किया होगा। और उसके बाद आप एडवांस में आए। एडवांस में जिस दीदी ने, जिस दादी ने या जिस माता ने आपको कोर्स दिया रहेगा, वो भी आपको याद आती रहेगी। वे बेचारी तो सारे ही है ब्राह्मण परिवार में। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये पहले राम वाली आत्मा के लिए लागू होती है। उसके लिए शिव बाबा तो बिंदी है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। फिर अष्टदेव के लिए लागू होती है। वो जो मुकर्रर है, उस मुकर्रर की याद छप जाती है उनके बुद्धि में। ऐसी छप जाती है, ऐसी पालना मिलती है कि उसके सिवाय कोई है नहीं उनको दुनिया में। तो अष्टदेव के लिए लागू होती है। फिर 108 के लिए तो थोड़ा सा मिक्सचर होगा ना। अष्टदेव बीच में आ जाते हैं 108 के लिए, थोड़ा सा तो मिक्सचरिटी हो जाती है। फिर 1000 जो है उनके बीच में तो अष्टदेव भी आता है, मुकर्रर भी आता है, और वो 108 वाले जो है, जो उनको पालना देने के निमित्त बनते हैं, वो भी आ जाते हैं। और फिर 16108 के लिए वो 1000 वाले भी आते हैं, 108 वाला भी आता है, वो अष्टदेव वाला भी आता है, और वो मुकर्रर रद भी आता है। ये तो ड्रामा है। कोई बोले नहीं भाई हमें तो ये ड्रामा पसंद नहीं है, कितना भी बोलो। और जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो आत्मा की बात है, शरीर की बात नहीं है। आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही है। राम वाली आत्मा, इसको वेरीफाई कर लेना आप। राम वाली आत्मा 1969 में जब ज्ञान में आई, तो पहले जब कोर्स किया, तो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही अपना बाप माना और उसी को याद कर रहे थे। 1973 में जब बुद्धि में ये फिक्स बैठने लगा ज्ञान के आधार से, 73 में 4 साल लगे। 1973 में मनन चिंतन मंथन के आधार से बुद्धि में ये बैठने लगा कि जैसे ब्रह्मा का पार्ट है, वैसे शंकर का भी प्रैक्टिकल पार्ट है। और तब जाके ये बुद्धि में बातें बैठने लगी कि मैं ब्रह्मा से भी आगे कोई पाठधारी जा सकता है। और इसलिए हमने दिल्ली हाईकोर्ट में बाबा के हैंडराइटिंग में लिखे हुए 1975 के लेटर्स, जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को और अहमदाबाद के जो उस समय के जो गुजरात के जो होम मिनिस्टर थे, उनको जो लेटर्स लिखे हुए थे बाबा ने, उसके नीचे बाबा ने साइन किया है, ब्रह्म कुमार वीरेंद्र देव दीक्षित। लेटर्स अभी भी दिखा सकते हैं आपको, दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल बन कर चुके, रिकॉर्ड बन चुका है वो बाबा के हैंडराइटिंग में। अरे माना है, इसलिए बाबा ने बोला कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बच्चा।
कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बच्चा। उसकी ही शूटिंग होती है इसमें, इस संगम युग में, और वैसे ही ब्रॉड ड्रामा में होती है। और ऐसा नहीं कि प्रजापिता की आत्मा ही संसार में चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ रहती है। बाबा ने बोला राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। बाबा ने बोला पुरुषार्थी जीवन में, संगम युग की शूटिंग पीरियड में कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो प्रजापिता को भी क्रॉस कर लेते हैं। इसलिए बोला जब जो धर्मपिता इस सृष्टि पर उतरा उस समय कोई माइकालाल सृष्टि का A to Z कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, ऐसी प्यूरिटी थी। जब उसने ज्ञान सुनाया तो उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया उस समय दुनिया में। ऐसे ही दादा लेखराज ने जब ज्ञान सुनाया उसको कोई क्रॉस नहीं कर पाया। ऐसे ही राम वाली आत्मा ने जब शंकर के पाठधारी के रूप में ज्ञान सुनाया उसको कोई क्रॉस नहीं कर पाया। और अभी 5वें नंबर का पूर्वज ज्ञान सुना रहा है एडवांस पार्टी के अंदर, कोई माइकालाल नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में जो उसको क्रॉस करके दिखाया। अभी के समय में आएगा दूसरों का समय, बाद में मना नहीं कर रहे, हर एक का समय है। इसलिए मुरली में बोला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कि हनुमान जी का मुख ऐसे दिखाया जाता है आगे, तो बोला राम की आत्मा से भी कोई ज्ञान सुनाने में आगे चला जाएगा, तीखा चला जाएगा। तो इस बात को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये रंगमंच जो बना हुआ है इसमें अलग अलग एक्टर से बोला 18 महारथियों ने शंख फूका। पहले अध्याय में गीता के कौन है 18 महारथी, यही दिखाई देंगे, आगे चल के और भी निकलेंगे। 5वें नंबर का पूर्वज भी अकेला नहीं है, औरों का भी पार्ट है आगे चल के। सारे एक्टर्स प्रत्यक्ष होने हैं, 18 महारथियों को प्रत्यक्ष होना है, अनेक अलग अलग शंख फूकना है उनको भी, सब कुछ खेल होना है ब्राह्मणों की दुनिया में, नहीं तो ज्ञान झूठा है सारा का सारा। भाई जी जो बाबा ने बोला है ना मुरली में कि आप पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हाँ, बाप की पहचान सबसे बड़ी परीक्षा है। जब ब्रह्म कुमारीज में थे तब भी सबसे बड़ी परीक्षा थी बाप की पहचान। जब एडवांस में आए अब भी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। जब ड्रामा ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया 2022 में शरीर ही छोड़ दिया, अभी भी परीक्षा हो गई। सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। और ये पॉइंट तो ऐसा आया, अरे पूरा बाप को पहचान नहीं पाए तो अपने अपने ग्रुप के मुखिया को पहचानो, उसको भी याद करो। अरे वो भी तो बिंदी है, अपने ग्रुप में तो ऊंच पद पाओ, बड़े राजा बनो। सुना है पॉइंट? तो पूरा पहचान नहीं पा रहे ना अभी बाप को कि कहाँ गया, कहाँ है, ढूंढो उसे। तो बोला पूरा पहचान नहीं पाए तो अपने अपने ग्रुप के मुखिया को तो याद करो, वो भी तो बिंदी है। बिंदी है माना निराकारी स्टेज वाला है वो भी। क्या अष्टदेव निराकारी स्टेज वाले नहीं है? क्या वो धर्मपिता है जो द्वापर से आते हैं वही निराकारी स्टेज वाले है? उस बुद्ध का भी बापों का बाप कोई है जो उससे भी हाईएस्ट निराकारी स्टेज वाला है। और उस जीसस क्राइस्ट का भी बापों का बाप कोई है, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो भी उससे हाईएस्ट निराकारी स्टेज वाला है। 2007 में अगर जम्मू में कोई देखता उसको 5वें नंबर के पूर्वज को तो पता चल जाता था, ऐसा शूटिंग कर चुका है ड्रामा में। ऐसी हाईएस्ट स्टेज, ऐसी निराकारी स्टेज की बात मत पूछो। तो इसलिए बोला वो भी तो बिंदी है, उसको भी तो याद कर सकते हैं। तो निराकारी स्टेज की बात है। आ रही है। हाँ बोलिए। अपने अपने ग्रुप के मुख्य तो हम दूल्हे से याद करने की बात की। क्या बोला? तो हम दूल्हे नहीं है। ये माता बोल रही है, ऐसा बोला ही नहीं है। वो कहाँ गई माता आज जो वाणी लगाई थी? अमृत वेले वाली नहीं, हमने जो वाणी सुनी उसका नंबर क्या था कल? 2729 या कोई नंबर है, ले लेना नंबर बहनों से और सुन लेना। ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुना तो बोला ही नहीं है, ऐसा सब कुछ बोला है। हमें
नहीं भाई जी, वो माता जी बोल रहे हैं कि अपने अपने मुखिया को हम कभी भूले ही नहीं है, तो याद करने की बात कहाँ आती है। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा इधर, मुझे लगा ऐसी बात ही बोली नहीं है, भूले के जगह मुझे लगा बोली नहीं है। भाई जी मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये अपने ग्रुप के मुखिया को तो हम भूले ही नहीं है अभी तक, तो याद कैसे करेंगे उनको? भूले ही नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी बात है फिर तो। बाबा ने बोला ऐसा समय आएगा कि याद छूटे कैसे, ये परेशानी बन जाएगी। नहीं, उन्होंने अलग बात बोली, गलत फहमी हो गई, माता जी ने, हमने गलत सुना। और भाई जी बढ़िया, रोज क्लास चल रही है अमृत वेला की? भाई जी आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा, क्या बोल रहे हो आप? अभी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। 11:24 हो गए, सबको भूख लग गई है, सबको भूख लग गई है। 11:24 हो गए, इसलिए आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ संकल्पों का घुमाड़ा चल रहा है कि कब बंद करेंगे और कब हम खाना खाएंगे। तो ये ज्ञान की बारिश हो रही है। हाँ, तो ये जो वाइब्रेशन है ये टकरा रहे हैं, ये वाईफाई के, इंटरनेट के वाईफाई के वाइब्रेशन से, और उसकी वजह से आप लोगों की आवाज कट कट के आ रही है आप लोगों को। मुझे लग रहा है वो ये विद्यासागर भाई भूख के संकल्प चला रहा है यहाँ पे, माता जी। ठीक है, रुकते हैं फिर। ओम शांति।